स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के प्री डेटेड एग्जाम में आए हुए 30 क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखेंगे। हम अपने तरफ से संभावित मॉडल उत्तर बताएंगे। आंसर देखिए, रीजनिंग का सब्जेक्ट है तो कौन सा तर्क लग रहा है, कौन सा रीज़न लग रहा है, कौन सा रीजनिंग लग रहा है, इसके हिसाब से आंसर चेंज हो सकते हैं। ऑफिशियल आंसर व्यापन द्वारा लिया ही जाएगा तो आपके नंबर उसी के अकॉर्डिंग ऐड होंगे। लेकिन इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं संभावित मॉडल उत्तर के अकॉर्डिंग। हमने प्रयास किया है कि आपको सही उत्तर बताया जाए। पहले हमने पूरा बना के देख लिया है, जब हम संतुष्ट हो गए उस चीज़ से तब आपको बता रहे हैं। इससे पहले हम हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं मिलाया है तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आपने सही किया है और कितना नंबर आएगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ये सेट ए है। आपका सेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को मिला लेंगे। क्वेश्चन वही है, बस नंबरिंग चेंज हो सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 से कॉलम 2 को यहाँ सुमेलित करना है। देखिए तो वेन आरेख का सवाल है तो कैसे बनेगा। देखिए, पुरुष लड़के फुटबॉल किस में आएंगे। देखिए सभी पुरुष क्या होते हैं, लड़के होते हैं, ठीक है। और पुरुष भी फुटबॉल खेल सकते हैं और लड़के भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो पहला का ए का किस में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। उसके बाद कबूतर पक्षी कुत्ते हैं तो देखिए कबूतर पक्षी, तो पक्षी के अंदर क्या आएगा, कबूतर आ जाएगा और कुत्ता टोटली अलग है तो दूसरा का पहला हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक, लेखकार, संगीतकार। अब शिक्षक भी लेखक हो सकता है, लेखक भी संगीतकार हो सकता है और संगीतकार भी लेखक शिक्षक हो सकता है। ये सभी आपस में हो सकते हैं तो ये आ जाएगा। उसके बाद महाविद्यालय, विद्यार्थी और विद्यालय हैं तो देखिए एक विद्यार्थी है वो महाविद्यालय में भी पढ़ सकता है और इसमें विद्यालय में भी पढ़ सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। तो इस हिसाब से ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1 किस में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। इधर ऑप्शन है देखिए, तो ए का 3 किस में दिख रहा है, केवल सी में दिख रहा है। और बी का 1 और फिर आगे सही हो जाएगा, सी का 4 और डी का 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला है उस विषम आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। देखिए पहले आकृति में वी बना है सीधा, इसमें डबल वी बना है और इसमें भी वी बना है 3 वी और इसमें भी बना है वी 4 वी बना है इसमें। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, सभी में ये सीधा है और इसमें ये उल्टा बना है तो यही क्या है, सबसे अलग है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उल्टा है तो यही क्या है, डिफरेंट है और पूछा ही डिफरेंट है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 3 है, इसमें श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे ये आपको बताना है। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी से एफ में कैसे जा रहे हैं हम, सी के बाद देखिए क्या आएगा, डी, ई और फिर एफ। हम यहाँ पे 2 छोड़ दिए और आगे चले गए तीसरे पे। वैसे ही एफ से आई में जा रहा है, एफ, जी, एच और आई। यहाँ भी 2 को छोड़ दिया और तीसरे में चले गए। हर बार 3 बढ़ रहा है। उस हिसाब से हम ओ से आगे जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ओ के बाद आ जाएगा पी, क्यू, आर। पी, क्यू को छोड़ देंगे, तीसरा नंबर कौन सा है, आर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ आर। तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए इसको सुमेलित करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 में। ये श्रेणी है इधर और इधर छिपा हुआ अंक है, आपको बताना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 3, उसके बाद 6 और फिर 12। तो इसमें कैसे बढ़ोतरी हो रहा है, 3 से 6 में गए तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। और उसके बाद 6 से 12 में गए तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। उसके बाद 12 से 24 में गए तो कितना बढ़ा, 12। और 24 से 48 में जाएंगे तो क्या, 24 से 48 में जाएंगे तो 24 बढ़ेगा। जस्ट डबल हो रहा है तो क्या आ जाएगा, इसका दूसरा आ जाएगा। ऑप्शन में दूसरा 3 ऑप्शन में दिख रहा है, सी कट गया यहाँ से। उसके बाद बी को देखेंगे तो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा क्या हो जाएगा, 12.5। तो इसका क्या हो जाएगा, 3। अब 3 किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें दिख रहा है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब या तो ए होगा
या तो फिर डी होगा। उसके बाद अगला है, देखिए 2 के बाद 6 कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। उसके बाद 6 के बाद 12, 6 बढ़ा। और उसके बाद 8 बढ़ा 20, तो कितना बढ़ेगा 10, 10 बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 30। तो इस हिसाब से सी का क्या आएगा 4। सी का 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चौथे का ए सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल भी वेन आरेख से है। देखिए दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान करें। दिया है पर्वत, जंगल और धरती। अब धरती में ही क्या आएंगे, पर्वत भी आएंगे और पर्वत में जंगल हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी। फिर देखिए 6वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। असर्शन कथन है और आर एक तर्क है। दोनों कथनों के आधार पर उचित विकल्प चुनिए। कथन है अनुक्रम CFIL, क्वेश्चन मार्क का अगला पद ओ है। कैसे ओ है, मिला लेते हैं। अच्छा, कारण भी दे रहा है तो कारण को हम खुद पढ़ लेते हैं पहले। देखिए रीज़न है अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है। देखिए सी के बाद DE को छोड़ दिया, तीसरा क्रम कौन सा है F। उसके बाद F के बाद GH को छोड़ दिया I। तो इसी हिसाब से हर बार तीसरे क्रम को बता रहा है। तो L के बाद क्या आएगा, MN को छोड़ेंगे तो O आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। रीज़न असर्शन की व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, डन को 4, 15, 14, 5 तो फिनिश को कैसे प्रदर्शित करेंगे। बेसिकली डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे। उसी के अकॉर्डिंग कोड को लिखा गया है। तो फिनिश को कैसे लिखेंगे, आप अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। चलिए अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप मिला लीजिए, एफ़ कितने नंबर पे है, तो एफ़ का हो जाएगा 6। उसके बाद आई है तो आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद एन है तो एन का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर आई है तो आई का फिर से क्या हो जाएगा, देखिए आई का हम अभी लिखे थे, आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद एस है तो एस का देखेंगे तो 19। उसके बाद एच है तो एच का देखेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से 6, 9, 14, 9, 19, 8, 6, 9, 14, 9, 19, 8 ऑप्शन बी दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी असर्शन रीज़न दिया गया है। कथन है 4 धन 3 गुणित 12 भागित 3 बराबर 16। कारण है इसका बोर्ड मास के अनुसार भाग गुणा से पहले और गुणन क्रिया जोड़ से पहले की जाती है। इसीलिए हम पहले गणना करेंगे, किसको भाग देंगे पहले 12 भागित 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा 4 तिया 12, 4 आ जाएगा। फिर 4 धन 3 गुणित 4। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 धन 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये हुआ। उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो 12 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि आया भी है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। आर ए असर्शन की सही स्पष्टीकरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। देखिए एक आकृति है, इधर हमने बना के देखा है, इस वाली आकृति में सॉल्व करते हैं। देखिए ये इस तरह से है, तो पहले हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, कैसा आकृति हमें मिला, ऐसा। उसके बाद यहाँ से इस रेखा को सीधा आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे मिला ये, ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये कैसे है, तो देखिए ये वाली रेखा को आगे ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसा आकृति मिलेगा हमें, कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। देखिए ये दिख रहा है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। हमने ऐसा ही एग्जैक्ट बनाया है। और अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करके ऐसे मिलाना चाहें तो बिल्कुल ये वैसा ही आकृति बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। वृक्ष रोपण कैसे होगा? देखिए, पहले तो हम एक गड्ढा खोदेंगे, तो ये पहला हो जाएगा, डिग अ होल। उसके बाद क्या करेंगे, गड्ढे में पौधे को रखेंगे, है ना, गड्ढे में पौधे को रखेंगे, तो ये दूसरा हो जाएगा सी। उसके बाद पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकेंगे, तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करेंगे, उसमें हम खाद डालेंगे, तो ये चौथा हो जाएगा, और फिर पानी दे देंगे, ये पांचवा। इस तरह से ए, फिर सी, उसके बाद डी, ए सी डी, और फिर ई और बी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें आपको ट्राइंगल त्रिभुजों को गिनना है, तो चलिए गिनते हैं। पहले छोटे छोटे को गिन लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ठीक। उसके बाद ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 7, और ये हो गया 8 त्रिभुज। कितना हुआ? 8 त्रिभुज। प्लस अब अगला गिनते हैं। देखिए, यहाँ से ये दोनों को मिला के 1 हुआ, और यहाँ से ये दोनों को मिला के 1 हुआ, 2 हुआ। उसके अलावा यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 3 हो गया, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 4 हो गया, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 5 हो गया। 5 त्रिभुज मिला। उसके अलावा देखिए और कैसे त्रिभुज है, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 1 त्रिभुज हुआ, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 2 त्रिभुज हुआ। उसके अलावा यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये तीसरा, और यहाँ से पूरा ये चौथा, 4 त्रिभुज और हुआ, और फिर लास्ट में एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो 8 5 13, 13 और 4 कितना हो गया? 17, और 1 18, बराबर कितने त्रिभुज निकले? 18। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, 18 त्रिभुज, 18 ट्राइंगल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा? तो इसको हम देखिए, अगर इधर से पढ़े तो HIJ, आई को छोड़ दिया है, उसके बाद जे को लिया है। KL, के को छोड़ा है, एल को लिया है। MN, एम को छोड़ के एन को लिया है। OP, ओ को छोड़ के पी को लिया है। तो H किसके बाद आता है? H आता है जी के बाद, तो जी को छोड़ देंगे, उसके पहले क्या आता है? FGH, तो जी को हम छोड़ देंगे। देखिए होता है क्या? FGH, जी को यहाँ से छोड़ देना है, तो H से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है? F। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाए कि कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। देखिए, सर्कल के बाद प्लस है, प्लस के बाद स्क्वायर है। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे तो प्लस के बाद स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद सर्कल है। तो स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या आएगा? सर्कल। 13 का ऑप्शन ए। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं को ज्ञात कीजिए। इनकी संख्या ज्ञात करना है आपको। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप इजीली गिन सकते हैं। चलिए गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक, फिर 5 6 7 और ये 8, उसके बाद 9, फिर ये 10, उसके बाद ये 11 और ये 12 और फिर 13। कितना है इसमें? 13 लाइन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज़ की शीट से बने बॉक्स के समान है। इससे कैसा कैसा बॉक्स बन सकता है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे सर्कल है, तो ये तो कट गया, ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ से जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे और ये इसमें मिलेगा और ये वाला किसमें? बीच वाला इसमें बीच से मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला आकृति भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ओनली बी और डी। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन सी, बी और डी मात्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है? नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करता इस पैटर्न को, उसको आपको बताना है। तो देखिए 2 के बाद 6 कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। 6 के बाद 8, 6 के बाद 14 है,
और उसके बाद 20 है। ये सवाल पहले भी आ चुका है जो सही जोड़ी वाले हैं, 2-3 जगह ये सवाल आया है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे 4 बढ़ा, उसके बाद 6 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें हम 4 बढ़ाएंगे तो 6 हुआ, 6 बढ़ाएंगे तो 12 आना चाहिए, यहाँ पे आया है 14, और उसके बाद 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, उसके बाद फिर 12 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। इस हिसाब से कौन सा फॉलो नहीं करता, ऑप्शन डी, 14 इसको फॉलो नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विषम को पहचानिए, कार, बाईसाइकिल, ट्रक और जहाज। देखिए शिप है ये, तो शिप कहाँ पे चलता है, पानी में, और बाकी सभी ये तीनों सड़क पे चलता है। तो डिफरेंट क्या हुआ इसमें, सो सिंपल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाज। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, ठीक है, और जोड़ना का अर्थ क्या है, गुणा, और भाग का अर्थ है घटाना, और गुणा का अर्थ है भाग, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है। इनमें कौन सा समीकरण सही होगा, ऑप्शन बी। करके देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, संख्या 5 और फिर धन, जोड़ का अर्थ क्या है, गुणा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। उसके बाद 2 है, और फिर माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, जोड़ना। उसके बाद कितना है, 12 है, और उसके बाद गुणा, गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग। उसके बाद है फिर 6, और फिर भाग, भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना, मतलब 2 बराबर 10 आना चाहिए। तो हम बोर्ड मास का नियम फॉलो करते हैं यहाँ पे, बोर्ड मास, जिसके अकॉर्डिंग डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले क्या होगा, डिवीज़न, तो डिवीज़न करते हैं, 6 में 12 2 बार में चला जाएगा, तो समीकरण क्या बना, 5 गुणा 2 प्लस 2 फिर माइनस 2 बराबर 10। अब उसके बाद डिवीज़न करें, डिवीज़न के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 बराबर 10। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 2 बराबर 10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन है, थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसे आप स्टार मार्क करके रखेंगे। देखते हैं ऑफिशियल आंसर क्या आता है, या आपको क्या आंसर लगता है, आप कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करें देन मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स कॉर्नर में है, ठीक, और यहाँ पे एक्स कॉर्नर में है, यहाँ पे भी कॉर्नर में है, और अगर इसके कॉर्नर को देखेंगे तो ये इसमें गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें डॉट है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, लेकिन इसमें डॉट पूरा भरा हुआ नहीं है, सर्कल टाइप का है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में या तो सी होगा या तो डी होगा, ये कन्फ्यूज़न है, तो इसे आप बताइए क्या होगा अकॉर्डिंग आपके आंसर। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसका आंसर पता चलेगा पिन्ड कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। फिर है देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 से कॉलम 2 को सुमेलित करना है। प्रथम 2 पद, अगले 2 पद उसी का। तो कैसे होगा, जैसे हम पहला को ही देखते हैं, बी से ई, बी से ई में कैसे गया, देखिए बी सी डी ई, मतलब पहले से किस में गया, तीसरे में गया। उसके बाद अगर इधर हम देखें, ये है एच आई जे के, पहले से तीसरे में जा रहा है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में अगर देखें तो ए का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो बाकी को मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है पासा के निम्नलिखित 2 अलग अलग स्वरूपों में कौन सी संख्या 2 के विपरीत, आपको 2 का अपोजिट बताना है। 2 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, और इसमें ही 5 और 1 क्या है, कॉमन है, ठीक है। और जो अनकॉमन है वो क्या है, 2 और 4। तो 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 4 2 के अपोजिट हैं। 2 के अपोजिट कौन होगा, 4 होगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किनका संबंध नदी का संबंध जैसे समुद्र से है इसके समान है। तो देखिए
विद्यालय का संबंध विश्वविद्यालय से, ठीक है। विश्वविद्यालय के अंडर क्या आता है, महाविद्यालय आता है। और देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश आते हैं और वायु के अंदर बहुत सारे गैस आते हैं, लेकिन भोजन के अंदर सभी सब्जी आए ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो सिर्फ 1 2 3, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखने वाली बात यह होगा कि व्यापम इसका आंसर क्या लेता है, इसको भी स्टार मार्क करके रखेंगे, क्योंकि हो सकता है व्यापम इसको भी आंसर ले लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया है, दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृति ए बी सी डी बनाई जा सकती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको और यहाँ पे आपको टुकड़े दिए गए हैं, इनसे कौन सा आकृति बन सकता है ये आपको देखना है। तो देखिए एलिमिनेट करते हैं, पहले पता चल जाएगा। ऐसा चित्र इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, और इसमें क्या है वो उल्टा हो गया है और इसमें भी उल्टा हो गया है, तो ये दोनों तो कट गए। उसके अलावा अगर हम देखें ध्यान से, कौन सा वाला चित्र, ये वाला चित्र देखिए, इसको देखिए तो इसमें ये कर्वेचर वाला है, तो ये भी कट गया। बचा क्या, ऑप्शन सी बचा। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में जमाइए, लॉजिकल टर्म। अब इसमें देखने वाली बात यह होगा कि व्यापम इसका आंसर कैसे लेता है। इसको अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है कौन सा, n और n+1। मतलब क्या है, इस फॉर्मूला को चलिए रखते हैं, नंबर 1 से चालू करेंगे। यहाँ पे हम 1 लिखे, उसके बाद ब्रैकेट में 1 धन 1, तो क्या आएगा 1 1 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 2, जो कि आया भी है, तो ये पहला हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर का देखें 2, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 1 और बराबर ये 3 होगा, 3 × 2 तो 6 होगा, तो दूसरा ये हो जाएगा। उसके बाद 3 का देखें 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4, और 4 का गुणा 3 से होगा तो 4 × 3 = 12, ठीक है। उसके बाद 12 भी आया है देखिए, तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद 4, तो 4 + 1 बराबर ये 5 हो गया, 5 × 4 = 20, तो 20 कितना नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे, चौथा हो गया। उसके बाद 5 का देखेंगे तो 5 + 1 बराबर ये 6 हो गया, 6 × 5 = 30, तो लास्ट में कौन सा आएगा, 30 आएगा 5वें नंबर पे। तो देखिए पहले कौन सा आया, ए सभी में है, ऑप्शन डी बस कट जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा आया, सी आया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आया, डी आया, ठीक। और चौथे नंबर पे आया बी, जो कि 20 है, ठीक है। और 5वें नंबर पे 30, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा सवाल है ये। अब देखने वाला बात ये होगा कि व्यापम इसका आंसर क्या लेता है, और आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है आप कमेंट करके बताइए। हमारे अनुसार इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इनक्रेडिबल से कौन सा शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मिलाते हैं, सो सिंपल सवाल है। जो स्पेलिंग इसमें है वो स्पेलिंग ऑप्शन में अगर नहीं है तो वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे अगर रेड देखें तो RED बनेगा ये। उसके बाद NERD, N भी है, E भी है, R भी है, D भी है, ये भी बनेगा। रिबल, R भी है, E भी है, B भी है और E है, L है, तो ये भी बनेगा। एबल, ए है क्या इसमें, ए है ही नहीं, तो एबल नहीं बनेगा। उसके बाद RIB, R है, I है और B है, तो ये भी बनेगा। क्या नहीं बनेगा, केवल और केवल एबल नहीं बनेगा। ऑप्शन चौथा मतलब किसमें दिया है, सिर्फ ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, निम्नलिखित को सही काल क्रम में जमाइए। देखिए फ्रेंड, यह भी एकदम सरल सवाल है। पहले दिन आता है, उसके बाद दिन के बाद क्या बनता है, दिन मिलाकर सप्ताह बनता है, और सप्ताह मिलाकर 2 सप्ताह मिलाकर पखवाड़ा बनता है। पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन को। और इससे के बाद क्या बनता है, महीना बनता है, और महीने के बाद फिर वर्ष बनता है। तो इस हिसाब से पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, डी कट गया। ई के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, बी आएगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, और फिर डी आएगा, और उसके बाद सी आएगा, और फिर लास्ट में ए आएगा। किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी, ये आपको बताना है। अब ये भी
क्या है, रीजनेबल क्वेश्चन है, इसको भी अलग अलग तरीके से रीज़न किया जा सकता है, तर्क लगाया जा सकता है, तार्किक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉट है, डॉट से हमने 2 रेखा खींचा, ठीक है। अब उसके बाद इसको उल्टा कर दिए, डॉट को नीचे कर दिए और 1 रेखा एक्स्ट्रा कर दिए। 2 था, हमने 1 और खींच दिया, नया रेखा 3 हो गया। इसको फिर उल्टा किए, अब यहाँ से ये 3 ऑलरेडी था, हमने 1 रेखा खींच दिया 4। अब इसको फिर उल्टा किए, डॉट से ये 4 रेखा था, ठीक है, ये 4 रेखा था, हमने 1 रेखा खींच दिया 5। अब इसको फिर अपोजिट करेंगे, डॉट को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। कितना रेखा है उसमें, 5 है, तो 5 रेखा पहले खींच देते हैं, 1 2 3 4 5। और अब इसमें आपको 1 रेखा बढ़ा देना है, 6। तो ऐसा आकृति किस में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो किस में दिया है, मात्र डी, ऑप्शन डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का डी। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी। ये अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार अल्फ़ाबेट को यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए सीरीज़ कैसा है, टी से आर। टी का कितना है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया था, ओ को हम भूल गए थे, इसलिए इसको गलत करके लिखे। देखिए टी का कितना है, 20 टी। उसके बाद हम किस में गए, 18 आर में गए, 1 छोड़ के दूसरे में गए, ठीक है, दूसरे में गए। उसके बाद 15 में गए, तो 15 में कौन है, ओ है, ठीक है, 15 ओ। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए। उसके बाद 3 छोड़ के किस में गए, के में गए, एल एम एन को छोड़ दिया और कहाँ आ गए, के में आ गए। अब के बाद 4 को छोड़ेंगे, 1 2 3 4, किस में आ जाएंगे, एफ। मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर, 6F, जो किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सीरीज़ का है, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। आपसे सीरीज़ का ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये 0 से 3 आया तो क्या बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर 3 से 8 आया तो क्या बढ़ा, 5 बढ़ा। फिर 8 से 15 आया तो क्या बढ़ा, 7 बढ़ा। और 15 से जब 24 आया तो क्या बढ़ा, 9 बढ़ा। और जब 24 से में हम 9 बढ़ा, 9 के बाद क्या बढ़ेगा, ये सब ऑड नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 5 7 9, उसके बाद 11 बढ़ेगा। तो अगर हम 24 में 11 बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, 4 1 5 हो गया और 2 1 3, 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 35 इसका अगला क्रम होगा, जो क्वेश्चन मार्क के जगह में आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, जो है दिए गए कथन, असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनें। कथन है, एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 होता है। करेक्ट बात है। रीज़न है इसका कारण, देखिए एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है और विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 होता है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन और रीज़न दोनों सत्य है। रीज़न असर्शन का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन किए मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और बाकी सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी वीडियो अपलोडेड है मॉडल आंसर का। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे एंड स्क्रीन से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।